क्वेश्चन में डायरेक्शन को लेकर के ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईएम वेव की बात हो रही है। यहाँ पे 3 डायरेक्शन इन्वॉल्व होंगी। एक जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है -z डायरेक्शन में हो रही है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है ये हमें यहाँ पर बताना होगा। फाइनली हमें नोन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको आता है तो कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर कि आपका वे ऑफ डूइंग थोड़ा सा पुअर होगा, क्योंकि डायग्राम आप बनाने लग गए होंगे। डायग्राम गलत नहीं होता है, बट यहाँ पर मैथमेटिकल अगर हम चलेंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट से सही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्शन वगैरह अगर बन जाए और विजुलाइज ना हो पाए तो गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो मैथमेटिकल अप्रोच कैसी होगी, सारे लोगों का डायरेक्शन लिखना शुरू करिए। जैसे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन उनका है -z, वी कैप, डायरेक्शन कैप से रिप्रेजेंट होती है। -z का मतलब होता है, -z का मतलब होता है -k कैप। ये आपको गिवन में है। और क्या गिवन है इस पर भी आप फोकस करें। सर्टेन पॉइंट सर्टेन टाइम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई का मतलब +j, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई है। और हमें बताना क्या है, डायरेक्शन हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की। आप रीड कर लीजिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें इन 3 डायरेक्शन के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है EBV, EBV। आप V की जगह C भी लिख सकते हैं। ऐसे आप 2-3 बार लिख लो। तो आप ये देख लो निकालना क्या है, B निकालना है। B यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ वाले को अंडरलाइन नहीं करिए। क्यों? इसके पहले 2 लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। एक्चुअली हमें 2 लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है, तो तीसरे का डायरेक्शन आता है। तो बी यहाँ पर अंडरलाइन करोगे तो उसके पहले तो 2 लोग हैं नहीं। आप इस वाले बी को अंडरलाइन करिए, और अब उसके पहले 2 लोग आपको दिखाई दिए। तो जो बी का डायरेक्शन होगा वो वी का डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई ई का डायरेक्शन। वैल्यू पुट कर दीजिए, -k कैप देन मल्टीप्लाइड बाई +j कैप। एंड वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल आपको पता ही होगा। जो ये अगर आप माइनस एडजस्ट करें तो ये इंटरचेंज हो जाता है। ये हो जाएगा प्लस, माइनस की जगह पे k और j इंटरचेंज हो जाएंगे, j कैप क्रॉस k कैप। नाउ आपको आइडिया ये भी होगा कि आई जे के ये भी ठीक इसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से EBV होता है। मतलब ये कि I और J का क्रॉस ये K के बराबर हो जाएगा, J और K का क्रॉस ये I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम J क्रॉस के I कैप कह पाएंगे, मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस। ऑप्शन आंसर आ चुका है। डायग्राम बनाने से हम लोग बच गए हैं।